सो हेलो एंड वेलकम टू ज्योतनाथ क्लास वंस अगेन। आज हम करने वाले हैं एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। कल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की पूरी थ्योरी कंप्लीट कर दी थी, तो आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कल भी कहा था, आई होप आप लोगों ने वो रिवाइज कर लिया होगा पूरा लेसन, और आज आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएंगे क्वेश्चंस। आप मेरे से पहले कर लेना, ठीक है। बोर्ड पे क्वेश्चन आएगा, मेरे से पहले आप लोगों को आंसर आ जाना चाहिए। और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी देखेंगे हर एक क्वेश्चन की तरह, जैसे हमेशा देखते हैं। तो आज भी बहुत सारी ट्रिक्स पता लगेंगी, तो एंड तक पूरा देखना। और जिसने नहीं पढ़ा वो पहले जाके लास्ट वीडियो से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की थ्योरी करे, उसके बाद कम टू द क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, सबको आता होगा। व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। ये जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे प्रीवियस ईयर हैं। मैं ईयर मेंशन नहीं कर रहा, पर ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। तो अब इन्होंने पूछा है कि इसके जो रूट्स हैं उनके स्क्वायर का सम क्या होगा। मतलब अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं तो उन्होंने हमसे पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो सबको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई मतलब माइनस 2 स्क्वायर। माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा होता है सी बाई ए, मतलब माइनस 143 4 प्लस 286 which is equal to 290. So 290 is the correct answer. काफी इजी क्वेश्चन था, सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सिंपल ही है। अब उन्होंने कहा है, एक इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0। एंड इस पे इन्होंने कहा है इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 1, कि इसकी दो रूट्स हैं, उनमें से एक 1 है और एक रूट होगी अल्फा। कोई भी एक रूट हमें नोन है, एक अननोन है। अगर वन रूट इज 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, ये पूछा इन्होंने। काफ़ी सिंपल है। अब क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी। तो जब हम एक्स की जगह 1 पुट करते हैं तो ये जो है इक्वेशन ये इक्वल टू 0 आ जाएगी, क्योंकि 1 इज़ अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो एफ ऑफ 1 जो होगा वो 0 होगा, और एफ ऑफ 1 होगा क्या, 1 स्क्वायर प्लस ए इंटू 1 माइनस बी। सो 1 प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज a minus b is equal to minus 1। तो a minus b की वैल्यू सिंपल है -1। कुछ नहीं था, सीधा इक्वेशन में 1 पुट किया इक्वल टू 0, बिकॉज 1 इज अ रूट। तो 1 पे वैल्यू 0 होगी। उसके बाद a minus b हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन में, which is equal to -1। एक क्वेश्चन और देखते हैं सिंपल सा, फिर आगे बढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इनमें ऐसा कुछ है नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर, मैं इक्वेशन लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस क्यू इंटू 1 प्लस एक्स माइनस आर इक्वल टू 0, इफ द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, then what is the value of 1 plus alpha and 1 into 1 plus beta। मतलब 1 plus alpha into 1 plus beta is equal to 1। ये इन्होंने पूछा है, ठीक है। तो पहले तो अब ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं, एक्स स्क्वायर
मतलब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी एक्स भी है, तो पहले तो इस ब्रैकेट को ओपन करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्यू इंटू एक्स और फिर माइनस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0। यही आ जाएगा इसका, ये माइनस क्यू माइनस आर, तो माइनस कॉमन क्यू प्लस आर इक्वल टू 0। अब इन्होंने पूछा क्या है, 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। ज़रा इन दो ब्रैकेट्स को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब 1 तो 1 है, अल्फा प्लस बीटा सबको पता है माइनस बी वाई होता है, अल्फा बीटा सबको पता है सी वाई होता है, वैल्यू डालते हैं तो इसकी यहाँ पे वैल्यू डालते हैं 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस क्यू, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस क्यू एंड अल्फा बीटा की जगह आ जाएगा माइनस क्यू प्लस आर। तो ये आ गया 1 प्लस क्यू माइनस आर विच इज इक्वल टू 1 माइनस आर। सो 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आर। नेक्स्ट देखते हैं। अब एक पैराग्राफ दिया हुआ है दो क्वेश्चंस के लिए। द इक्वेशन फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच रूट ऑफ, ये पैराग्राफ है, द इक्वेशन फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 with 2 is x square plus 36x plus 24 equal to 0। क्वेश्चन दोबारा सुनो कि the equation formed by multiplying each roots of this equation by 2 gives this equation। मतलब अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं तो उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नए रूट्स क्या आ गए, 2 अल्फा 2 बीटा, जो कि इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो अब वो पूछ रहे हैं कि ये अब उन्होंने जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बीज टू सी की रेशो चाहिए, और सेकंड उन्होंने पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 4 रिलेशन दिया उसमें, मैं उसकी ऑप्शन लिख देता हूँ, ऑप्शन नोट कर लो। एक है बी सी इक्वल टू ए स्क्वायर, सेकेंड है बी सी इक्वल टू 72 ए स्क्वायर, थर्ड है बी सी इक्वल टू 36 ए स्क्वायर, फोर्थ बी सी इक्वल टू 108 ए स्क्वायर। ये सेकंड क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है, और ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीज टू सी। तो अब ये देखते हैं। अब यहाँ पर एक मैं इम्पोर्टेंट बताऊंगा टिप, तो ये देखना कि क्या है यहाँ पे। अब उन्होंने हमें क्या कहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 36x प्लस 24 इक्वल टू 0 की जो रूट्स हैं, अगर जो इससे पहले वाली इक्वेशन थी जिसकी रूट्स अल्फा बीटा थी, तो इसकी क्या हो जाएगी 2 अल्फा और 2 बीटा, और इसकी रूट्स हम आसानी से निकाल सकते हैं, और इसकी रूट्स नहीं निकालनी। अब मैं बताता हूँ क्यों। ठीक है, इसका अल्फा बीटा हर कोई निकाल सकता है, पर निकालने की ज़रूरत नहीं है। एक तो क्योंकि d जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट्स मतलब इंटीजर नहीं आएंगी। और अब देखना अब इसको शॉर्ट मेथड से कैसे करना बिना रूट्स निकाले। अब पहले क्या कर लो, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, सम ऑफ द रूट्स विल बी इक्वल टू -36, और 2 अल्फा इंटू 2 बीटा विल बी इक्वल टू 24। तो यहाँ से आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -18। एक इक्वेशन ये हो गई, और यहाँ से आ जाएगा अल्फा बीटा इक्वल टू 24/4 विच इज़ इक्वल टू 6। तो अल्फा बीटा इक्वल टू 6। अब उन्होंने क्या बोला, अब हमारे पास ये आ गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अब देखते हैं, अब अगर हमारे पास जो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर, क्या थी, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया और अल्फा बीटा।
तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए इसके हिसाब से, और वो आ गया -18, और अल्फा बीटा क्या होगा, सी बाई ए, वो आ गया 6। तो अब दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, तो b/c आ जाएगा 3:1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया b/c इज इक्वल टू 3:1। एक बार देख लो इसको, स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी करना है नोट करना है, पॉज करके। अब उसके बाद जो उन्होंने नेक्स्ट पूछा था वो था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो उन्होंने BC इक्वल टू हमसे पूछा हुआ था, है ना। तो अब हमें ये पता है कि -b/a इक्वल टू -18 लास्ट हमने भी जो डिराइव किया था, और c/a इज इक्वल टू 6, राइट, ये पता है हमें। अब इन दोनों इक्वेशंस को ज़रा मल्टीप्लाई कर दो, तो BC/a² इक्वल टू 18 6 108 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, BC इक्वल टू 108 a², सिंपल आंसर। कुछ नहीं था, इजी आ गया, जो रिजल्ट्स अभी डिराइव किए थे उन्हीं को यूज़ करके आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 5x + p = 0 आर रियल एंड अनइक्वल, इसके जो रूट्स हैं वो हैं रियल एंड अनइक्वल, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 4 रिलेशन दिए हैं, उसमें से बताने की विच इज करेक्ट। मैं लिख देता हूँ 4 ऑप्शन, आप लोग वीडियो पॉज करो और ट्राई करो कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। p इज इक्वल टू 25/12, b p इज लेस देन 25/12, c p इज ग्रेटर देन 25/12, d p इज लेस देन इक्वल टू 25/12। अब मेन बात है इस कंडीशन की कि रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल रूट्स रियल कब होती हैं, जब d ग्रेटर देन 0 होता है, और अनइक्वल के लिए d शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो हमारी यहाँ कंडीशन क्या चाहिए हमें, d शुड ओनली बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज d इक्वल टू 0 पे रियल एंड इक्वल रूट्स आ जाती हैं, तो हमारा d 0 नहीं होना चाहिए, सिर्फ ग्रेटर देन 0। फाइन, तो अब d होगा क्या हमारे यहाँ पे, b² -4 AC 25 - 12p greater than 0, so this implies p should be less than 25/12। लेस देन इक्वल टू नहीं, क्योंकि हमें इक्वल टू हमारी इनइक्वालिटी में नहीं आएगा, क्योंकि तब इक्वल रूट्स हो जाएंगे। हमें सिर्फ चाहिए p लेस देन 25/12, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सही है, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार लोग, इसमें है कुछ नहीं। क्वेश्चन है व्हाट इज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। अब डिग्री सबको पता होगा क्या होता है, एक इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है उसमें वेरिएबल की, उसको डिग्री कहते हैं। अब इन्होंने एक इक्वेशन दिया 1/x - 3 इक्वल टू 1/x + 2 -½ अब इन्होंने पूछा इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, और ऑप्शन दी हुई है 0 1 2 3, a0 b1 c2 d3, ये 4 ऑप्शन है। अब कितनों को लग रहा है इसकी डिग्री 1 है, कि यार देखने में तो यही लग रहा है कि x की डिग्री 1 है, सिंपल है ना। और
कईयों को कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा होगा कि डिनोमिनेटर में तो कभी देखा ही नहीं पॉलिनोमियल हमेशा न्यूमरेटर में होता है। तो अब होता क्या है, डिनोमिनेटर में कभी भी डिग्री इवैल्यूएट नहीं करते, उसको सॉल्व करके पूरा सॉल्व करना पड़ता है। तो ना अभी आप यहाँ पे नॉट डिफाइंड कह सकते हो ना वन कह सकते हो, सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि इसकी डिग्री क्या है। तो उसके लिए इन दोनों टर्म्स का एलसीएम मतलब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, हाफ इज इक्वल टू 1/x + 2 माइनस 1/x - 3। अब RHS को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x - 3 - x - 2 अपॉन x² - x - 6। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। आइडेंटिटी पढ़ी थी 8th क्लास में, x + a × x + b, उससे सॉल्व किया मैंने, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। सो दिस इम्प्लाइज हाफ इज इक्वल टू -5/x² - x - 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको तो ये आ जाएगा x² - x - 6 = -10। फाइनल इक्वेशन आ गई x² - x + 4 = 0। अब बताओ इस इक्वेशन की डिग्री क्या है। आप सबको दिख गया क्लियर आंसर क्या है। तो बिना सॉल्व करे, अगर डिनोमिनेटर में है एक भी टर्म वेरिएबल की, तो बिना सॉल्व करे नहीं कहते। दिखने में 1 है बट है 2 सॉल्व करें। सो 2 इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, सबको दिख ही रहा है, कुछ ऐसा टफ नहीं आ रहा। तो आराम से मतलब अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस किसी ने किया तो वो आराम से क्वालिफाई कर देगा। एक क्वेश्चन देखते हैं। 4 to the power x minus 6 into 2 to the power x plus 8 equal to 0, then the value of x is। अब यार ये क्या आ गया, यहाँ तो x उधर है पावर में है x, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो इसको भी 2 की पावर x में लिख लेते हैं। अब देख लेना इसको ताकि आगे हमेशा याद रहे कि ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करें। अब 2 की पावर x का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये सबको दिख रहा है कि ये 4 की पावर x ही आ जाएगा। तो इसको लिख देंगे 2 की पावर x का स्क्वायर माइनस 6 into 2 की पावर x plus 8 equal to 0। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लेट 2 to the power x be equal to t, कोई वेरिएबल ले लिया। तो अब इक्वेशन क्या आ जाएगी, t² minus 6t plus 8 equal to 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो तो आएगा t² minus 4t minus 2t plus 8 0। तो अब यहाँ से सबको दिख रहा है कि t की दो वैल्यूज आ रही हैं 2 and 4, और t ओरिजिनली था क्या 2 की पावर x इक्वल टू 2 and 4। सो अब एक बार 2 की पावर x इक्वल टू 2 तो वहाँ से x आ जाएगा 1, और जब इक्वल टू 4 तो x आ जाएगा 2। सो x इज इक्वल टू 1, 2। यहाँ पुट करके देख लो x 1 और 2 पावर में आ जाएगा 0। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इस अप्रोच से सॉल्व करना होता है, ये ध्यान रखना आप लोग। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक और। वो पूछ रहे हैं कि x plus 1 square minus 1 equal to 0 has, 4 ऑप्शन है, मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट है 1 रियल रूट, 1 रियल रूट। सेकेंड 2 रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स। थर्ड है 2 imaginary roots, 2 imaginary roots, and fourth is 4 real roots।
तो वो पूछ रहे हैं कि इस इक्वेशन में के लिए कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले x+1 का स्क्वायर, x+1 स्क्वायर का ब्रैकेट ओपन कर दो, तो x² + 2x + 1 और -1 = 0। सो x² + 2x = 0। अब पहले इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। वो आ जाएगा 2² -4a × c। c तो 0 है, कांस्टेंट है ही नहीं, आ गई। तो 4d > 0, मतलब कि रियल रूट्स तो हैं। अब 1 रियल रूट है या 2 रियल रूट है वो कैसे पता लगेगा। अब यहाँ पर d जो है ना, d सिर्फ > 0 है, इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब कि 2 रियल रूट्स हैं और वो दोनों अनइक्वल हैं, मतलब 2 रियल रूट्स। और देख भी सकते हो अगर इसको सॉल्व करो तो x × x + 2 = 0। तो एक रूट है 0 और एक है -2, दोनों रियल रूट्स हैं, 2 रियल रूट्स हैं। 1 रियल रूट तब होता जब d = 0 होता, पर यहाँ पे d > 0 है, इक्वल टू 0 नहीं है। सो इसीलिए 2 रियल रूट्स एंड इमेजिनरी तो हो ही नहीं सकता था बिकॉज > 0। एक क्वेश्चन और है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + x + 2 = 0, अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, देन व्हाट इज अल्फा पावर 10 + बीटा पावर 10 अपॉन अल्फा की पावर -10 + बीटा की पावर -10 = इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। कितना बड़ा सा दिख रहा है, और ऐसा तो है नहीं कि अल्फा बीटा डाल के कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं होगा क्या। न्यूमरेटर मतलब अल्फा 10 + बीटा 10 अपॉन अल्फा की पावर -10 मतलब 1/α10, और ये हो जाएगा 1/बीटा 10। अब न्यूमरेटर को एज इट इज रहने दो, मैं न्यूमरेटर को भी NR लिख रहा हूँ, मतलब सेम कॉपी कर दिया सी। और इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बीटा 10 + अल्फा 10 अपॉन अल्फा बीटा होल पावर 10। अब न्यूमरेटर अपॉन दिस जब करोगे तो ये आ जाएगा अल्फा 10 + बीटा 10 डिवाइडेड बाय अल्फा 10 + बीटा 10 अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, ये डिवीजन है। अब इसके बाद डिवाइड के लिए क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लेंगे इसका। तो अल्फा 10 + बीटा 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, अल्फा बीटा होल पावर 10, और अल्फा बीटा सबको पता क्या होता है c/a, जो कि है यहाँ पे 2। सो अल्फा बीटा की वैल्यू है 2, तो ये आ गया 2 की पावर 10 विच इज़ 1024। तो करेक्ट आंसर 1024। बहुत सिंपल था, बस इसको सॉल्व किया फिर डिवाइड कर दिया, तो लास्ट में बचा अल्फा बीटा पावर 10 विच इज़ c/a 2/1 पावर 10 1024। Next, if alpha and beta are the roots of ax² + bx + c, ax² + bx + c = 0, अगर इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, एंड अल्फा + h एंड बीटा + h आर द रूट्स ऑफ, और एक और इक्वेशन है px² + qx + r = 0, इसके रूट्स हैं अल्फा + h और बीटा + h
देन व्हाट इज h इक्वल टू, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h. क्वेश्चन नोट कर लो. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इसके रूट्स हैं अल्फा प्लस h बीटा प्लस h. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, ये पूछा है. ऑब्वियसली ये वेरिएबल मतलब b a p q इन सब की फॉर्म में ही है. तो अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करना है. जल्दी से इसको सॉल्व. अब सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा. फाइन, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b बाई ए एंड अल्फा बीटा इक्वल टू c बाई ए. ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया. अब सेकेंड px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0, ये है अल्फा प्लस h और बीटा प्लस h. अब अब इस वाली इक्वेशन के रूट्स का सम करते हैं तो आएगा अल्फा प्लस h प्लस बीटा प्लस h और वो होगा माइनस q बाई पी, है ना. और ये हो क्या जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2h इक्वल टू माइनस q बाई पी. अब अल्फा प्लस बीटा हमने यहाँ से निकाला होगा माइनस b बाई ए, यहाँ पुट करते हैं. माइनस b बाई ए प्लस 2h इक्वल टू माइनस q बाई पी. This implies 2h equal to b by a minus q by p and therefore h is equal to half of b by a minus q by r. This is the correct answer. h is equal to half of b by a minus q by p. बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था, सब समझ आ रहा है सबको. अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं. ये एक पैराग्राफ है जिससे 2 क्वेश्चन पूछे हैं. अब वो पूछ रहे हैं गिवन दैट tan अल्फा एंड tan बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. अगर इसके रूट्स हैं tan अल्फा और tan बीटा, देन अब इससे 2 क्वेश्चन पूछे. फर्स्ट है व्हाट इज tan अल्फा प्लस बीटा, इसकी क्या वैल्यू है. इसके 4 ऑप्शंस दिए हैं, मैं लिख देता हूँ. आप लोग सॉल्व पहले खुद सॉल्व करके देखो, ना आए तो फिर यहाँ सॉल्यूशन देखो. b इंटू सी माइनस 1, b है c इंटू बी माइनस 1, c इज c इंटू b माइनस 1 की पावर माइनस 1 and d is b into c minus 1 power minus 1. ये फर्स्ट क्वेश्चन है. सेकेंड क्वेश्चन इज what is sin alpha plus beta, sin alpha plus beta into sec alpha sec beta. इसकी क्या वैल्यू है और इसके 4 ऑप्शंस दिए. b minus b c minus c, b minus b c minus c. स्टार्ट करते हैं. यार अब उन्होंने बोला कि tan अल्फा और tan बीटा अगर इसके रूट्स हैं, तो अब अगर हम tan अल्फा प्लस बीटा हमें चाहिए तो इसकी आइडेंटिटी सबको पता है क्या होती है. tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ये होती है tan अल्फा प्लस बीटा की आइडेंटिटी.
तो tan अल्फा प्लस tan बीटा क्या, सम ऑफ द रूट्स, और वो क्या होगा माइनस बी, वो होगा माइनस बी, और tan अल्फा tan बीटा क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो होगा सी। तो ये आ गया हमारे पास माइनस बी अपॉन वन माइनस सी। इस माइनस को अगर हम नीचे शिफ्ट कर दें तो आ जाएगा बी अपॉन सी माइनस वन विच इज इक्वल टू बी इंटू सी माइनस वन पावर माइनस वन। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, जो डी ऑप्शन था ना, हाँ डी ऑप्शन था वो, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी इंटू सी माइनस वन की पावर माइनस वन। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो भी काफ़ी इजी है, उसमें हमारे से क्या पूछा, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू सेक अल्फा सेक बीटा। पहले साइन अल्फा प्लस बीटा ओपन कर लेते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा अपॉन सेक अल्फा क्या हो जाएगा, वन बाय कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा कॉस बीटा। तो अब दोनों टर्म्स को अलग अलग ओपन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा। कॉस बीटा कॉस अल्फा कैंसिल, ये आ गया टैन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा टैन बीटा। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, टैन अल्फा प्लस टैन बीटा, और ये सबको बताइए सम ऑफ द रूट्स है विच इज इक्वल टू माइनस बी। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आ गया माइनस बी। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, देन वी आर डन विद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहे कि इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 is equal to the sum of their squares। मतलब इंग्लिश सबको समझ आती है, सबको खुद समझ आ गया होगा अभी तक कि इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट। मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। सेकेंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी। थर्ड ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac, ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac, एंड फोर्थ इज ए बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac। कंडीशन क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये कंडीशन है, तो आपको पूछ रहे हैं कि अगर ये कंडीशन है तो कौन सा रिलेशन ट्रू होगा। सॉल्व करो, खुद हो जाएगा, बहुत इजीली आएगी। ना हो तो यहाँ देखो सॉल्यूशन। अब यार गिवन कंडीशन क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस बीटा माइनस बी बाई होल स्क्वायर माइनस 2c बाई ए। अब ये सॉल्विंग है, देखिए सिंपल बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए हो जाएगा 2c माइनस बी बाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 2ac
2ac minus ab equal to b square, and this implies ab plus b square equal to 2ac, which is option C. So option C is the correct answer. ab plus b square equal to 2ac. यहाँ देख लो कैसे आएगा, देख लिया, समझ आ गया सबको? So with this we are done for today. Quadratic equations खत्म हो गया यार, काफ़ी बड़ा चैप्टर था और काफ़ी इजीली हम लोगों ने ख़त्म कर लिया यहाँ पे इसको, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। जैसे मैंने पहले बताया था कि इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं और इनडायरेक्ट भी बहुत यूज़ है इसका। बाकी क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन में भी बहुत यूज़ होगा इसका, और स्पेशली जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर टेक्निक होती है वो इंटीग्रेशन में काफ़ी यूज़ होगी जब हम स्पेशल फार्मूलाज करेंगे इनडेफिनिट डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो क्वाड्रेटिक आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत फंडामेंटल चैप्टर है ये। सो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। असाइनमेंट्स के लिए आप लोग DM करो मुझे, कमेंट करो, और क्वेश्चन मिल जाएंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास क्वाड्रेटिक के, और अच्छे अच्छे लेवल के भी हैं। सो प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है ना? जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है तुम्हारे लिए। एग्ज़ाम क्लियर करने के चांसेस बढ़ते जाएंगे एंड फाइनली क्लियर हो जाएगा। सो विद दिस वी रैप अप फॉर टुडे। सो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।